को प्रणाम करता है। तत्पश्चात राजा सीरथ जनक के प्रण पर चिंतन करता है। राजा जनक ने प्रण किया है जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा, राजा जनक की बेटी सीता से अपना नाता छोड़ देगा। और राजा जनक का प्रण है स्वयं पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज से तोड़ा। जैसे ये धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ देगा तो उस व्यक्ति के साथ दो बातें जुड़ जाएंगी। धनुष जैसे ये टूट जाएगा तो वो व्यक्ति त्रिभुवन जय और सीतापति हो जाएगा। यहां तक तो बात कुछ समझ में आ रही। भाई राजा जनक ने प्रण किया है, कोई नया काम नहीं किया है। प्रण इसके पहले भी लोगों ने किया है और छत्री के खासकर ये दो आभूषण है, ये प्रण करे और आवश्यकता पड़े तो फिर रण करे। तो इसने भी प्रणय किया, लेकिन इसके बाद जब हमारा ध्यान जाता है तो राजा कह रहा है त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिना ही विचार बड़ी हट। ये हट हमारे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जब जब व्यक्ति को ऊंचाई मिली और उसने हटता किया तो हट संकट को जन्म देगा। हट से संकट का जन्म हो जाता है। ऐसा न हो कि राजा बेटी का ये स्वयंवर और राजा बेटी का ये विवाह अगर हत्या से संपादित हो तो कहीं ऐसा न हो कि सीता के जीवन में संकट आ जाए। मिथिला राज समाज अंतर्गत इन्हीं विचारों के साथ रावण उपस्थित है। मिथिला समाज में सम्मानित दशानंद जी का शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान, तदुपरांत समाज में श्री रावण जी का उद्बोधन में श्री रावण जी ने जो पृष्ठभूमि बना करके तैयार की है, उस पृष्ठभूमि के मूल में है कि धनुष तोड़ने वाले को त्रिभुवन का विजेता और जानकी मिल जाएगी तो फिर विनय विचार बरई हटते ही क्यों। मुझे हट समझ में नहीं आ रहा है। जब जब हट से कोई कार्य संपादित किया गया है तो व्यक्ति के जीवन में संकट का जन्म हुआ है, संकट का सामना करना पड़ा है। चलिए मिलते हैं, मिलकर के विचार विनिमय करते हैं। हो सकता है कि विचार विनिमय से समस्या का समाधान हो जाए जो एक रावण जी समाज में खड़ी कर रहे हैं। और जनक जी ने भी ऐसा ही कहा था कि पहले शास्त्र का प्रयोग कर लेना, तो हम पहले शास्त्र में प्रयोग करें, प्रवेश करें और उसका प्रयोग करें और आपके द्वारा जो वक्तव्य समाज में प्रसारित किया गया है उसके उत्तर में मैं अपने विचार प्रस्तुत करूं। लेकिन आपका स्वागत और सम्मान करना ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, हमारे आचार और विचार हैं। फिर आने वाला व्यक्तित्व भी कोई साधारण नहीं है। मैंने जाना है तो बताया गया रावण नाम वीर वरवंडा, वीर वर। जब मेरा ध्यान इन दो शब्दों की ओर पहुंचता है कि वीरों में श्रेष्ठ हो तो वीरों की उच्च कोटि है महाभट, अर्थात आप महाभट कोटि के उत्थान हैं। ग्रंथकार ने हमें भी आपकी समकक्षता प्रदान की, ब्राह्मण बाण महाभट। फिर हमें शास्त्र का सहारा आपके स्वागत और सम्मान में लेना चाहिए। शास्त्र हमें दर्शन देते हैं, शास्त्र हमें निर्देशित करते हैं। वीर वीरेन पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। मैं इसी सिद्धांत का पालन करता हूँ। एक व्यवहारिक और सामाजिक कारण भी है। हमारी परम पूजनीय बुआ रत्नमाला
कि परम स्नेही पुत्री वज्र ज्वाला आपके परम प्रिय अनुज कुंभकर्ण को गाई है। इस कारण आप हमारे महामान्य भी हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम आपके प्रति अपने हृदय की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हुए आपका स्वागत और सम्मान करें। अष्ट मिथिला के पावन रूप है रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र पुलस्त वंश के कुल दीपक मां केकसी की गोद के प्रसून सम्मानित दशरथ जी मिथिला की पावन भूमि पर ये बाण आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता है। शुक्र तुम्हारा अभिनंदन, तुम्हारा स्वागत, तुम्हारा वंदन ये रावण स्वीकार करता है और भगवान शंकर के नाम की जय जयकार करता है। जय जय भोलेनाथ की। सम्मानित दशरथ जी, आपने जो पृष्ठभूमि बनाई हुई और पृष्ठभूमि में जो प्रमुखता के साथ आपने जो शब्द लिया है हट, हमारा ध्यान उसी शब्द की ओर पहुंच गया, क्योंकि उस हट का अर्थ आपने जिद से लगाया है। हट का अर्थ आपने जिद से लगाया है, और जब जिद करके कोई कार्य किया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में संकट आता है। जब हमारा ध्यान हट शब्द की ओर पहुंचा तो व्याकरणाचार्यों ने इसे अनेकार्थी शब्द के रूप में परिभाषित किया और उन्होंने इसके एक से अनेक अर्थ बताए। हमारा ध्यान भी वहां पहुंच रहा है। उन्होंने बताया हट माने जिद, हट माने प्रतिज्ञा, हट माने दृढ़ संकल्प, हट माने पाराग्रह, हट माने दूराग्रह। अब मैं विचार करने लगा कि आपने इस शब्द को अपने अनुसार परिभाषित कर लिया, जबकि यहाँ पर राजा जनक का मानना है कि हट माने प्रतिज्ञा। क्यों? विनय विचार बरई हटते ही, अर्थात प्रतिज्ञा के अनुसार सीता वर्ण करने में किसी भी प्रकार का विचार नहीं करेगी, अर्थात जो धनुष तोड़ देगा वो प्रतिज्ञा के अनुसार सीता उसका वर्ण कर लेगी। अब आपने हट का अर्थ अपने अनुसार लगाया है, मैंने हट का अर्थ अपने अनुसार लगाया है, और एक इस पर संक्षिप्त चिंतन दे दूं कि अगर सीता वर्ण वर्णन नहीं करेगी तो एक घटना पूर्व में घट चुकी है, उस घटना के कारण हो सकता है कि राजा जनक ने इस शब्द को और जोड़ा हो प्रमुखता से। अगर सीता ने धनुष तोड़ने वाले को वर्णन नहीं किया तो राजा जनक की प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपकी बात सुनना चाहता हूं। सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वक्तव्य को। मैंने मिथिला में एक बात रखी है कि राजा जनक अगर हत्या से ये सोम पर संपादित करेगा, हत्या से सीता का विवाह करेगा, तो फिर निश्चित मान लीजिए कि सीता के जीवन में संकट आ जाएगा। क्योंकि ये बात मैंने ऐसे नहीं रखी थी, ये बात शास्त्र से जुड़ी हुई है, शास्त्र सम्मत है, और जब जब ऐसा किया गया है तो उसके जीवन में संकट आ गया। कैसे? गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई बिनहि कलेश, लेकिन हट बस सब संकट सहे गालो नहुस नरेश। जब जब ऐसी हट हुई है, हट का परिणाम ये रहा कि महात्मा ख्वालों के जीवन में संकट आ गए। हट का परिणाम यह रहा कि इंद्र पद पर प्रतिष्ठित नहुस को अजगर बनना पड़ा। ये हट का परिणाम है। और नहुस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, नहुस भगवान शंकर के दामाद है। नहुस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है संसार का। जिसे भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी ब्याही थी, उसे अगर अजगर बनना पड़ गया किस कारण? हट के कारण। तो हटता से विवाह संपादित हुई तो सीता के जीवन में संकट है ही ना। मैं छोड़े दे रहा हूं। चलिए, आपने पुनरावृत्ति की एक बात की
हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ये विवाह संपन्न हो जाएगा तो सीता के जीवन में संकट आवे चाहे में तुम्हारे जीवन में निश्चित है। इसी वजह से तुम ज्यादा परेशान हो। आइए, आपने कहा कि मैं यही कोई बात नहीं कह रहा हूं, शास्त्र सम्मत कह रहा हूं। हम शास्त्र की आपकी बात को स्वीकार करते हैं। आपने दो नाम दिए, गालो और नहुस। गालो शायद समाज में कुछ लोग ही गालों को जानते होंगे कि गालो कौन है। नहीं, मैं समझ रहा हूं कि लोग जानते ही नहीं होंगे। एक आध लोग अपवाद में गालों को जानते होंगे कि गालो कौन है। जब तुमने हमला बहुत बड़ा किया, चूक नहीं रहे हो आज हमला करने में, है ना। अगर कोई साधारण व्यक्ति हो तो तुमने तो अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर लिया। गालो कौन है? तो गालो है विश्वामित्र जी के शिष्य। एक शास्त्र में ऐसा भी वर्णन मिलता है, एक ग्रंथ में, शास्त्र शब्द एक ग्रंथ, कि गालो विश्वामित्र जी के ज्येष्ठ पुत्र भी हैं। क्योंकि जिन अधिक ग्रंथों में जो बात मिल रही है उससे ही हम अपनी प्रस्तुति का आधार बना रहे हैं। गालो विश्वामित्र जी के शिष्य हैं। शिक्षा पूरी हो गई। गालो से विश्वामित्र जी ने कहा कि हम आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, शिक्षा पूरी है, अब तुम अपने नगर को वापस जा सकते हो। गालो ने कहा कि गुरुदेव भगवान मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत लंबे काल तक हमारी सेवा की है और वो सेवा ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। गालो नहीं माने, और जबकि क्या आप कह रहे थे? गुरु श्रुति शब्द। तो गुरु की बात मान लेनी चाहिए। सिद्धांत है मात पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार करें शुभ। जब गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूं, तो गालों को उनकी बात स्वीकार करके अपने नगर को वापस चला जाना चाहिए। अब गालों ने कहा नहीं गुरुदेव भगवान हम दे के जाएंगे कुछ न कुछ। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि अगर आप देना ही चाहते हैं, अब क्योंकि गालों की ये जो हद है जिसे आपने प्रमुखता से लिया, ये सकारात्मक नहीं है। क्योंकि अगर गुरु की बात मान करके कोई कार्य करते तो वो सकारात्मकता का प्रतीक है, और गुरु के आदेश की अवहेलना करके कार्य कर रहे हैं तो ये नकारात्मकता का प्रतीक है। और जब जब व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक हट आई है उसका पतन हुआ है, और जब जब उसके जीवन में सकारात्मक हट आई है तो उसका उत्थान हुआ है। गालों ने जब जिद की तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर कुछ देना ही चाहते हो तो हमें 800 श्याम कर्ण के घोड़े ला करके। विश्व के धरातल पर 800 श्याम कर्ण के घोड़े थे ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से नकारात्मकता के साथ जिद की गई तो वहां पर मांग भी उसी अनुसार की गई। क्यों? क्योंकि एक समय आया था जब गाद ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ किया था। उस समय उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो हमें 1000 श्यामकर्ण के घोड़े ला करके देगा, मैं अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उसके साथ करूंगा। ऋषिक ने वरुण के पास जाकर के उनसे 1000 श्यामकर्ण के घोड़े मांग करके और गाद को दिया था। तब गाद ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ किया था। जिस समय ये घोड़े लेकर के जा रहे थे, अब देखिए आपने हमारे ऊपर हमला किया था, अब एक हमला हमारा होने जा रहा है। अब जरा इसे आप संभालना। वो हमला ये होने जा रहा है कि जिस समय वो 1000 श्यामकर्ण के घोड़े लेकर के जा रहे थे, उस समय एक मार्ग में नदी पड़ती है और उस नदी में 400 घोड़े बह जाते हैं। विश्व में कितने घोड़े शेष हैं? 600। मांग है 800 की। प्रश्न खड़ा होता है कि वो 400 घोड़े किस
किस नदी में बहे थे, क्योंकि आपने की तरफ से गालों का नाम आया है और आपकी तरफ से एक हमला हमारे ऊपर हुआ है, तो फिर धर्म बनता है कि आपके से मैं भी एक हमला आपके ऊपर मैं करूं। ये प्रश्न आपके लिए है कि अपने क्रम में आके जरा बताना कि वो 400 घोड़े किस नदी में बहे थे। अब आइए, अब देखिए बात एक और, अब इसको छोड़ दो क्योंकि हमला कर दिया, हमला हो जाए। एक और विषय उसको छोड़िए नहीं, उसे भी लेते चलो, उसे भी लेते चलो, क्योंकि आपने भगवान शंकर का नाम लिया है ना, इस वजह से आपने कहा भगवान शंकर के दामाद है ना उस, हाँ, अशोक सुंदरी के पति हैं वो। लेकिन जिस समय इंद्र को वृत्तासुर के पद के बाद 1000 वर्ष कमल की नाल में रह करके ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए तपस्या करनी पड़ी, उस समय इंद्र का पद रिक्त था, तो ब्रह्मा जी की अनुमति से नहुष के गुणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्थायी रूप से इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। अब नहुष इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित है, कैसे है? अस्थायी रूप से प्रतिष्ठित है। तो अस्थायी रूप से अगर किसी को पद मिले तो अस्थायी रूप से उसमें व्यवस्था बना के रखे, उसे स्थायी बनाने का प्रयास न करे। नहुष ने गुरुदेव भगवान बृहस्पति जी को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ महलों में और इंद्र की भार्या शची को लेकर के हमारे पास। जिस समय बृहस्पति जी शची के पास जाते हैं, शची ने कहा बृहस्पति जी से कि जा करके नहुष से कह देना मैं पुरंदर की भार्या शची हूं, मैं नहुष की भार्या शची नहीं हूं, उन्हें इंद्र का पद मिला हुआ है, केवल वो अस्थायी रूप से हैं, मैं उन्हें अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती हूं। एक ग्रंथ में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि शची ने कहा कि अगर नहुष में पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता है तो ब्राह्मणों को कहल की जगह डोली में मचा करके लावे, अर्थात ब्राह्मणों से डोली उठवा करके उसमें बैठ करके अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसे पति के रूप में स्वीकार कर लूंगा। तो हम समझ रहे हैं कि नहुष एक षड्यंत्र का शिकार हो गया, क्योंकि शची ने जो कहा कि ब्राह्मण डोली उठा करके लावे, इससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर एक षड्यंत्र का शिकार हुआ नहुष। और ये बात बृहस्पति जी ने जाकर के बताई। नहुष ने सप्तऋषियों अर्थात जिसका नेतृत्व अगस्त जी कर रहे थे, उन सप्तऋषियों को बुलाया और उनसे डोली उठवाई, और डोली लेकर के जिस समय अगस्त जी के नेतृत्व में उस सप्तऋषि शची के महलों की ओर बढ़ रहे हैं, अंदर से काम वासना नहुष को अत्यधिक उत्तेजित कर रही थी। नहुष बार बार अंदर से कह रहे थे सर्प सर्प सर्प, अर्थात संस्कृत में सर्प का अर्थ होता है शीघ्र चलो शीघ्र चलो शीघ्र चलो। और नहुष अपने क्रम में चल रहे थे। जब तेज नहीं चल पाए अगस्त जी, तो नहुष ने डोली के अंदर से ही अगस्त जी को लात मार। जब लात मार दी डोली गिर गई, परिणाम स्वरूप अगस्त जी ने श्राप दिया कि तुम सर्प सर्प कह रहे थे, तो सर्प एक यौन भी है, तो जा करके तुम अमृत लोक में सर्प बन करके अपना जीवन व्यतीत करो। तो किसी की पत्नी को अगर तुम्हें पद मिला है तो पद मिला है, पत्नी उसकी नहीं मिली है, और पत्नी को अपनाना, पत्नी को बुलाना, ये नकारात्मकता का प्रतीक है। तो जब जब व्यक्ति जीवन में हट करेगा, अगर उसकी हट नकारात्मक होगी तो परिणाम दुखद होगा, जैसे गालों और नहुष ने की है। मैं अपनी वाणी को फिर विराम देता हूं। आइए पहले मैं वहां से शुरू होता हूं जहां से तुमने चोट की है। तुमने कहा था कि वो घोड़े किस नदी में बह गए थे, तो नदी तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताऊं कि वो नदी बनी कैसे। और वो नदी भी हट्टा से ही बनी थी। सूर्यवंश का एक राजा था सतव्रत, जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। ये अपनी बात को लेकर वो अपने गुरुदेव के पास पहुंचा, मैंने वशिष्ठ के पास, तो वशिष्ठ ने कह दिया मैं सशरीर स्वर्ग नहीं भेज सकता हूं। तो
वशिष्ठ पुत्रों के पास पहुंचा तो वशिष्ठ पुत्रों ने उस सतवत राजा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम चंडाल हो जाओ। लेकिन वो राजा अपनी उसने हट नहीं छोड़ी। इसके बाद वो राजा विश्वामित्र के पास पहुंचा तो विश्वामित्र ने ठेका ले लिया कि मैं सतनीर तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा, और पहुंचा भी दिया। लेकिन जिस समय देवताओं ने देखा तो देखा ये कि स्वर्ग में चांडाल आ गया तो देवता मारे धक्का तो उल्टा लटक गया, क्योंकि विश्वामित्र ने उसको अपने साधना से बीच में रोक दिया तो उसके मुंह से उल्टा लटका था तो लार गिर रही। उस लार से एक नदी का निर्माण हुआ जिसका नाम कर्मनाथा नदी है। अब एक हमला हम करे दे रहे हैं, जरा संभालो। उस नदी का एक नाम और है। हमला करें तो बहुत अच्छा लागत है, चलो बर्दाश्त करो थोड़ी बहुत। क्योंकि हमारा मानना है बात में भी कुछ बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या बात होनी चाहिए। पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं लोग, लेकिन सामने से कह सको ये सामर्थ्य होनी चाहिए। बढ़िया, तालियां बजाइए आइए, ये राजा उल्टा किस लिए लगता है और इसके कुछ कहना चाहते हो का? हाँ भैया, देखिए ये जो बाणासुर जी का अभिनय कर रहे हैं ये है श्री जगमोहन सिंह जी चंदेल, और इनके एक महान शिष्य यहाँ भी बैठे हुए, वो है कुलदीप सिंह जी राजावत। आपने 51 माने 50 ही समझिए, 50 मुद्राओं से दोनों ही महान कलाकारों को विभूषित किया है, सम्मान दिया है। हम समिति सहित इनका सम्मान करते हैं। हमारे भैया राजजीत तिवारी द्विवेदी, अच्छा अपने महेंद्र जी द्विवेदी जो कि पिनाका रेस्टोरेंट गंगा बैराज मंदना उसके मालिक हैं, संचालक हैं। आपने 50 मुद्राएं बाणासुर जी के लिए और श्री रावण जी के लिए भी 50 मुद्राएं सुनिश्चित की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब देखिए क्रम किसका आता है। आइए, ये राजा अगर उल्टा लटका है तो किस कारण लटका है? हक के कारण ही उल्टा लटका है, और इसका एक नाम त्रिशंकु। त्रिशंकु अगर उल्टा लटके हैं तो इसने भी हक की थी। परिणाम यह है कि आज भी वो संकट का सामना कर रहे हैं। श्रीमान जी, तुम कह रहे हो कि गालों में जो घोड़े अर्जित किए थे उस समय चूंकि 600 ही घोड़े थे, 200 घोड़े अयोध्या में थे और 200 घोड़े भोजनगर में थे, 200 घोड़े काशी में थे जिसका राजा उसीनर था, और माधवी कन्या से इन तीनों राजाओं ने एक एक पुत्र उत्पन्न किया। इसके बाद जब 600 घोड़े लेकर कालो विश्वामित्र के पास पहुंचे तो 200 घोड़ों के बदले विश्वामित्र ने भी एक पुत्र उत्पन्न किया। तो ये माधवी के जीवन में हक किसके कारण आ गई? गालों के कारण। मैं नहीं चाहता कि राजा जनक के कारण सीता के जीवन में हक आ जाए। श्रीमान जी, अभी अवसर है, इसमें सोचो और सुधरो। चलिए, आपने एक कल बना दिया। आपका कहने का अभिप्राय है कि हट से व्यक्ति के जीवन में संकट ही आता है। आपके जब द्वितीय क्रम की वार्ता प्रस्तुत की तो आपने उसमें भी इस बात को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया कि अगर हट से कोई कार्य संपादित किया जाएगा तो उसके जीवन में संकट का आना निश्चित है।
आइए, जिस व्यक्ति का नाम लेकर के कहा कि वहां भी हट की गई, कौन? राजा सत्यव्रत। सत्यव्रत स्वर्ग जाना कोई ये नियम के विपरीत नहीं है। क्या स्वर्ग इसके पहले दशरथ नहीं जाते थे? क्या स्वर्ग राजा जनक नहीं गए हैं? गए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि सत्यव्रत स्थायी रूप से ही स्वर्ग में रहना चाहते थे। विषय वही है। आपकी वार्ता हमारी पूर्व की वार्ता को अनुमोदित कर रही है कि जैसे नहुस स्थायी रूप से अपने को राजा सिंध समझ बैठे थे, वैसे सत्यव्रत स्थायी रूप से स्वर्ग में रहना चाहते थे। जबकि स्वर्ग जाना कोई अपराध नहीं, नियम के विपरीत नहीं है। दशरथ जाते थे स्वर्ग, इंद्र तो अपना आधा सिंहासन दशरथ के लिए छोड़ देता था, अपने साथ सिंहासन पर बैठाता था। ये कोई नियम के विपरीत नहीं है, केवल विपरीत है कि तुम स्थायी रूप से स्वर्ग में रहना चाहते हो, अर्थात तुम्हारी हद नकारात्मक है, इस कारण तुम्हें जीवन में संकट मिला। अब आइए, ये तो हद नकारात्मक पर आप भी वार्ता कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। एक हद में सकारात्मक बता रहा हूं। माता पार्वती ने ऋषि नारद जी के कहने से एक हद किया। क्या हद किया? कि मैं भगवान शंकर को ही वर्ण करूंगी, शंकर भगवान को ही अपना पति स्वीकार करूंगी। उसके कारण उन्होंने वन में जाकर के तपस्या की। तपस्या हो रही है, बीच में बहुत से लोग गए, समझाया नहीं मानी, मैं संक्षिप्त में दे रहा हूं बात। अंत में जब बात आई तो माता ने कहा, हद न छूटे, छूटे वर देहा। मैं हद नहीं छोड़ सकती हूँ, चाहे हमारा श्रेष्ठ शरीर क्यों न नष्ट हो जाए। माता पार्वती ने हद नहीं छोड़ी। पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। कैसे हुआ? हद से हुआ। तो क्या माता पार्वती के जीवन में कोई संकट है? तो उत्तर मिलेगा कि माता पार्वती के जीवन में कोई संकट नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हद सकारात्मक थी, तो हद का परिणाम सुखद है, और जब हद की जाएगी नकारात्मक तो हद का परिणाम होगा दुखद। मैं अपनी बात छोड़ रहा हूं। अच्छा, एक प्रश्न छोड़ा था, नहीं रुक जाइए। ये होगा कि महाराष्ट्र ने उत्तर नहीं दिया, याद ना हो तो छोड़। नहीं, हमें याद है। ये तो बहुत लोग सोचते आजकल है कि याद ना हो, छोड़ दो। आइए, आपने कहा कि एक नाम उस नदी का मैं बता रहा हूं, आपने तो बाद वाला नाम बताया है। कठिन वाला तो हमारे ऊपर छोड़ देंगे, सरल वाला बता देंगे। उस नदी का सर्वप्रथम नाम बिस्तरा रखा गया। क्या नाम रखा गया? बिस्तरा। बिस्तरा नाम की वो नदी थी जिसे बाद में ऋषियों के द्वारा कर्मनाशा नदी नाम दिया गया। अब मैं अपनी बात आइए, आपने कहा माता पार्वती ने हद किया था, संकट नहीं आया, ठीक बात। लेकिन प्रश्न हो जाएगा, माता पार्वती ने हद किसके कहने से किया? तो उत्तर आ जाएगा कि माता पार्वती ने हद करना गुरु नानक बाबा के कहने से किया। जन्म कोटि सत और रगर हमारी और परम संभो न रहाऊ। चूंकि माता पार्वती का जिस समय रेखाएं, भाग्य रेखाएं नारद ने देखी थी तो बताया था कि नगन अमंगल बेश अस स्वामी रेखा मिली हस्त पड़ी अथ रेख। लेकिन जितने अवगुण मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हारी सुधा तपस्या करे, साधना करे, तो ये अवगुण भगवान शंकर में है। और ये अवगुण अगर इसको भगवान शंकर मिल जाए तो समर्थ का नहीं, दोष गोसाई और रवि पावक सुरसर की नहीं, सामर्थ्यवान व्यक्ति में कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन राजा जनक की ये है गुरु सम्मत, अगर होती तो प्रसन्न न बनता। राजा माता पार्वती की जो हट है वो गुरु सम्मत है। आइए, तुम राजा जनक ले घूम रहे हो, परमात्मा तक अगर हट करी तो संकट आवे तो कौन बचाई थी? राजा जनक की तो बात छोड़ दो,
बार नारद बाबा के कहने पर नारद जी ने कहा कि संसार में अगर कोई सती है तो माता अनसुईया। ये बात न सती को अच्छी लगी, न लक्ष्मी को अच्छी लगी, न सरस्वती को अच्छी लगी। इन्होंने त्रिदेवों से कहा कि माता अनसुईया की परीक्षा लो। और जिस समय ये त्रिदेव परीक्षा लेने पहुंचे तो माता से भोजन की याचना की। माता ने भोजन की समस्त तैयारी की, लेकिन जिस समय भोजन के लिए बुलाया तो इन्होंने हद कर दी कि मैं भोजन तब करूंगा जब तुम निर्वक्त होकर भोजन कराओगी। परिणाम यह निकला कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को माता अनसुईया ने अपने सचित्र से 6 मास का बालक बनाकर पालना खिला दिया। किस कारण? हट के कारण। अगर हट न की गई होती अब धर्म संकट खड़ा हो गया। चूंकि ये तीनों महाशक्तियां माता के दंडाकार हो गई, बोले माता हमसे गलती हो गई, हमारे पति दे दो। तो माता ने कहा ऊपरे जाके ले दो। तो सती भगवान शंकर को नहीं जान पा रही, लक्ष्मी विष्णु को नहीं जान पा रही, और सरस्वती ब्रह्मा को नहीं जान पा रही। तो इन तीनों महाशक्तियों के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, काल रावण के दोस्त के हैं लोग, काल हल्ला मचाए लोग कहीं है, लेकिन आज मिथिला में रावण हल्ला मचाकर कह रहा है कि सीता के जीवन में अगर संकट आएगा तो जन्मदाता इसका पिता। चलिए, आपने बहुत सुंदर वार्ता दी और हमारी वार्ता का अनुमोदन किया। फिर अब देखिए, दोनों पक्ष आपने रखे। एक पक्ष रखा कि माता पार्वती ने नारद का कहना माना तो तपस्या करने गई, भगवान शंकर मिले। और एक पक्ष आपने रखा कि उमा रमा ब्रह्माणी ने नारद की नहीं मानी। देखो, दो पक्ष आपने बनाए। अपने क्रम में जब उत्तर किया तो आपने दोनों पक्ष रख दिए। पहला पक्ष रखा कि नारद बाबा के कहने से माता पार्वती तपस्या करने गई और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। तो किसकी बात मानी? नारद बाबा की। नारद बाबा कौन है? देवर्षि। देवर्षि अर्थात गुरु के पद पर है। गुरु की मानी, और गुरु की मानना सकारात्मकता का प्रतीक है। परिणाम माता के जीवन में सुखद। अब आइए, वहां उधर तीनों माताओं ने जब कालांतर आया, एक समय आया, तो माता, उन तीनों माता ने नारद बाबा की नहीं मानी। नारद बाबा ने कहा था कि अगर कोई सती है तो अनसुईया है, तो माता को मान लेना चाहिए था। माता ने बात नहीं मानी और परिणाम स्वरूप अपने तीनों पतियों को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। पहली बात तो विश्व में अगर किसी सती व्रत नारी की परीक्षा ली जाएगी तो ये भी नकारात्मकता का प्रतीक है। और द्वितीय बात कि अगर कोई व्यक्ति किसी नारी से कहे कि नग्न होकर के तुम मुझे भोजन कराओ तो ये भी नकारात्मकता का प्रतीक है। और इसी कारण उमा रमा ब्रह्माणी के जीवन में संकट आया, क्योंकि तीनों देव ने सामाजिक मर्यादा के विपरीत कार्य अपनी पत्नियों के कथनानुसार करने का प्रयास किया। इस कारण विश्व में भी संकट आया और तीनों देवियों के जीवन में भी संकट आया। अब ये नकारात्मक घट तुमने व्यक्ति देखे, मैं एक और सकारात्मक घट दे रहा हूं। जिस समय सत्यवती के पति सत्यवान के प्राणों को लेकर के यमराज जा रहे हैं, सत्यवती बारंबार पीछा कर रही है। क्या कर रही है? पीछा कर रही है। और पीछा करते करते वो यमराज से बार बार कह रही, मेरे पति के जीवन प्राण मुझे वापस दे दो। एक समय आया, यमराज जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पति के जीवन प्राण वापस नहीं दे सकता हूं, तुम हमारा पीछा कर रही हो, हमसे कुछ और मांग लो, क्योंकि तुम्हारा पति ही तुम्हारा जीवन है, तो जिससे तुम्हारा जीवन पार हो जाए तुम और मांग लो। अब देखिए, माता सत्यवती की हट सकारात्मक है।
बड़ी चतुराई के साथ माता सत्यवती यमराज से वरदान मांग रही है। क्या मांग रही है कि मैं, अगर आप प्रसन्न है, कुछ हमें देना ही चाहते हैं तो हमें दे दीजिए कि मेरे सास ससुर अपनी गोद में अपने सुपुत्र को सोने के कटोरे में सोने के चम्मच से खीर खिलाते हुए अपने नेत्रों से उसे देखें। अब जरा आइए, क्यों? क्योंकि सत्यवान के माता पिता अंधे थे। तो पहला तो यही हो गया कि मेरे सास ससुर अपनी गोद में सुपुत्र को, अर्थात पति नहीं होगा तो पुत्र कहां से मिलेगा? तो पति भी मिल रहा है, और धन नहीं था क्योंकि निर्धन थे, तो सोने के कटोरे में सोने के चम्मच से खीर खिलाते हुए, और नेत्र नहीं थे तो अपने नेत्रों से देखें। इससे बढ़िया सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मकता के साथ कौन वरदान मांग सकता है? ये हट है। इस प्रकार की अगर हट की जाएगी तो जीवन सुखद होगा, कल्याणकारी होगा और समाज के लिए ही प्रेरणादायक होगा। इस आइए, सत्यवती ने हट क्या की थी कि पति प्राण दे दो, और जब तक हट नहीं छोड़ी, न पुत्र मिला, न आंखें मिली, न सोना मिला, न पति मिला। तो क्या बाद में उनको पति नहीं मिला? राजा जनक भी हट छोड़ दे और बेटी का विवाह करे, संकट नहीं आएगा। तो बाद में क्या? अरे ये किसी और को पढ़ाना, ये पंडा करूंगा, धनुष और छोल की नदी बहा दूंगा, और दिखा और विकट होंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा, वो आग में फलियत में तल में वो कालकुल नंदन होगा, अपना धनुष खंडन होगा, अपना धनुष खंडन होगा। तेरे संबंधा अंबे का अपमान हुआ, उसकी पीठ के द्वारा यदि ये प्रत्याकार हुआ, तब करने है मेरे अर्थशास्त्र, वो अन्याय परम न पाएगा, उसके शोरित को करल बना विवाह स्वयं पी जाएगा। उससे हो जाओ तुम सावधान, और फिर नहीं चल पाएगा। उस सीता केवल के चेर है। देखिए, में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया, आज के दिया बड़ा कठिन। मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया, चाहते थे अमृत पीना, फिर पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्तां में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं आया। ये होगा और नहीं खंडन होगा। ये रणसुंदरियों की खेत नहीं, ये गंखाओं की धारा है। वो पानी जीवित पत्र रहेगा जितने तक ललकारा है, और जो पीरत सोती है भीगी बालू की भीत नहीं, और पैरी ललकारा युद्ध है। शहजाऊ में रणनीति नहीं, वो चंद हाथ में कितनी ज्वाला विजय चंदा कर होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अब तक कुत्ते ने 10 को 4 लाख के अंकार गिरेंगे, और सुनी होगी कंचन नगरी, सब कल्पित का प्रहार करेंगे, और शोरित की सत्ताएं निकलेगी, और बाणों की बौछारें होगी, और चारों ओर चमकती लड़े, और तलवारों की धारें होगी, कत्तरवीरत प्रदर्शन होगा, और कहता ललकार सभा में, और धनुष का खंडन होगा। हमें तुम्हें को पूछिए विक्रम पादखंड, और अब जो ये कह दे सो मदन गदन को दंड। हमारी और तुम्हारी आवश्यकता समाज में नहीं। क्यों? क्योंकि आप धनुष तोड़ने के लिए आए नहीं हैं, और धनुष तोड़ने के लिए मैं भी नहीं आया हूं। आप चाहते हैं कि धनुष न टूटे, और हम चाहते हैं कि धनुष टूटे, और ये तभी संभव है कि जब हम यहां से जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भी हठी हैं, जिद्दी हैं, स्वाभिमानी हैं,
जब तक आपके सामने आपके समकक्ष का व्यक्ति रहेगा तब तक आप समाज नहीं छोड़ेंगे। और मैं राजा जनक से वचनबद्ध हूँ कि मैं आज आपको अपने सहयोग से लाभान्वित करूंगा। अब वो सहयोग प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, हमें विश्वास है कि अगर मैं समाज को छोड़कर जाऊंगा तो रावण जी के द्वारा भी समाज छोड़ दी जाएगी। और यही मैं चाहता हूँ और यही समाज भी चाहती है। तो बैठे हुए प्रिय भक्तगण, ईश्वर की कृपा से सभी को दो दो हाथ मिले होंगे। जिसके पास ना हो रावण जी से ले